हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को स्टडी करेंगे कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है, कैसे काम करती है, व्हेन टू यूज़ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी इंटायर पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, सब का इक्वल चांस होता है कि वो सैम्पल के लिए सिलेक्ट हो जाए या वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। ऐसी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की ही एक एक्सटेंशन है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ नॉट सूटेबल व्हेन द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस। जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है ना, वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग काम नहीं करती। बिकॉज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि जो सैम्पल होता है वो प्योरली रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की जाती, बल्कि पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सब का इक्वल चांस होता है कि वो रिसर्च के लिए या वो सैम्पल के लिए सिलेक्ट हो जाए, और जो सैम्पल होता है वो प्योरली रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वहाँ पे तो सूटेबल है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसके जितने भी मेंबर्स हैं सबकी एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स हैं, सबके एक जैसे फीचर्स हैं, तब तो आप प्योरली रैंडम बेसिस पे सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो जो सैंपल होगा वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो तब सिंपल रैंडम सैंपलिंग प्रॉपरली वर्क नहीं करती। बिकॉज ऐसे केस में जो आपका सैंपल होता है ना वो इंटायर पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसलिए जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है ना तो वहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को यूज़ किया जाता है। हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को स्टडी करने से पहले एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्लास टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहता है, और क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 50 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं, और टीचर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहता है कि वहाँ पे बॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है या गर्ल्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो वहाँ पे अगर वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करता है तो वहाँ पे सपोज वो एक सैम्पल साइज सेलेक्ट करता है 10 स्टूडेंट्स का, उसे आउट ऑफ 100 10 स्टूडेंट्स चाहिए। तो अब जब वो 10 स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट करता है तो हो सकता है वहाँ पे 6 बॉयज़ आएँ और 4 गर्ल्स हों, या 7 बॉयज़ हों और 3 गर्ल्स हों, या 8 बॉयज़ हों और 2 गर्ल्स हों। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो सैंपल बनेगा ये ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा उस पॉपुलेशन को, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ऐसे केस में जब आप रिसर्च करेंगे और अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे तो वो वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी सैंपल यूज़ हुआ है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो जहाँ पे पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है ना तो वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग काम नहीं करती, बल्कि वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे भी बेसिकली रैंडम सैम्पलिंग ही होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी जाती है। उसी रिस्ट्रिक्शन को हम आगे डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली एक 2 स्टेप का प्रोसेस होता है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो आपकी इंटायर पॉपुलेशन है उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और इन ग्रुप्स को कहते हैं स्ट्रैटा। इसी वजह से इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और ये जो ग्रुपिंग की जाती है ना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बनाए जाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि जो मेंबर्स, जो पॉपुलेशन मेंबर्स एक ग्रुप के अंदर होंगे वो किसी दूसरे ग्रुप के अंदर नहीं हो सकते। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कि आप अपनी इंटायर पॉपुलेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और इन ग्रुप्स को कहते हैं स्ट्रैटा। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जब आपकी ग्रुपिंग हो गई, आपकी पॉपुलेशन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होगी, अब फिर हर एक ग्रुप के अंदर जो सैंपल लिया जाता है ना वो प्योरली रैंडम बेसिस पे लिया जाता है। मतलब यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है कि सबसे पहले आपने स्ट्रैटा बना दिए, आपने ग्रुप्स बना दिए, और फिर हर एक ग्रुप के अंदर से आप जो सैंपल लेते हैं
वो प्योरली रैंडम बेसिस पे लेते हैं और हर एक मेंबर का इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के लिए या रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। तो ये जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। मतलब क्या हुआ कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जबकि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि सबसे पहले आप होमोजीनियस ग्रुप्स बनाएंगे, एक जैसी पॉपुलेशन को आप एक जैसे ग्रुप्स के अंदर रखेंगे, इंटायर पॉपुलेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और फिर हर ग्रुप के अंदर से आप रैंडमली सैंपल को ड्रा करेंगे। ये सैम्पलिंग टेक्निक कहलाती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इट इंश्योर दैट सैंपल शुड रिप्रेजेंट हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, कि अब अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, चूंकि आप हर ग्रुप के अंदर से सैंपल को ड्रॉ करेंगे ना, तो इसमें जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है ना उसकी भी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है सैंपल के अंदर से। अब हम वही क्लास वाली एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। तो अगर वहाँ पे टीचर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करेगा तो वो क्या करेगा कि बॉयज़ और गर्ल्स के वो अलग अलग ग्रुप बना देगा, इसको कहते हैं स्ट्रैटा, और फिर वो हर ग्रुप से रैंडमली सैंपल को ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, बॉयज़ से भी सैंपल लिए जाएंगे और गर्ल्स से भी सैंपल लिए जाएंगे। ये जो रिसर्च होगी इसके जो रिजल्ट्स होंगे ना वो सब के ऊपर इक्वली वैलिड होंगे। और अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं ना तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप उनको एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। अब हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। सपोज ये आपकी एक पॉपुलेशन थी, इंटायर पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन के फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया गया कि इसके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए। सपोज इस पॉपुलेशन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब जब ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स बन गए तो अब हर एक ग्रुप के अंदर से जो रिसर्चर होगा वो सैंपल्स को रैंडमली पिक करेगा। सपोज इस ग्रुप से के अंदर से इस इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया, फिर इस फीमेल को सिलेक्ट किया, फिर इस इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया और इस ग्रुप के अंदर से 3 सैंपल ले लिए गए। इसी तरह फिर 3 सैंपल लिए जाएंगे नेक्स्ट ग्रुप के अंदर से, ठीक है, और इनको रिसर्चर ट्रूली रैंडम बेसिस पे पिक करेगा। यूँ इसी तरह हर एक ग्रुप के अंदर से रैंडमली सैंपल को पिक किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सबसे पहले आपने पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, फिर हर एक ग्रुप से रैंडमली पिक कर लिए सैंपल को। तो ये जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है ये कहलाती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को कब यूज़ किया जाना चाहिए? व्हेन टू यूज़ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को तब यूज़ किया जाता है जब आपकी पॉपुलेशन लार्ज हो, जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स के लोग मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, तो वहाँ पे आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसके अंदर जो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के लोग हैं ना उनकी आप अलग अलग ग्रुपिंग कर देते हैं, उनके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बना देते हैं और फिर हर एक ग्रुप से आप सैंपल को ड्रॉ करते हैं। तो जब आपकी पॉपुलेशन लार्ज होती है और हेट्रोजीनियस होती है तब आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। अब हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज सूटेबल व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। ये इसका एक एडवांटेज है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर एक ये डिसएडवांटेज था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, वहाँ पे हमेशा आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे। सैंपल रिप्रेजेंट्स द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। आप जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जो आप सैंपल ड्रॉ करते हैं ना उसमें हर एक ग्रुप से आप सैंपल को लेते हैं। तो ग्रुप्स जो बनते हैं ना वो डाइवर्स नेचर के होते हैं कि हर एक ग्रुप की अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपने फीचर्स होते हैं। हर एक ग्रुप होमोजीनियस नेचर का होता है, लेकिन 2 ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होते हैं। मतलब जो ग्रुप्स के अंदर की इंडिविजुअल्स हैं ना या जो ग्रुप के अंदर के जो मेंबर्स हैं उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है ना वो होमोजीनियस है, लेकिन 2 ग्रुप्स आपस में हेट्रोजीनियस होते हैं। तो इसीलिए जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के जो सैंपल आता है ना उसकी डाइवर्स करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज मोर प्रिसाइज देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है ना उसमें जो सैंपल होता है ना वो रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट होता है। तो हो सकता है जो आपका सैंपल हो ना वो अपनी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिजन आ जाती है, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट सूटेबल व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल।
अब हम इसके एडवांटेज में स्टडी किया था ना कि ये वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन लार्ज होती है, क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन लार्ज होगी तभी आप उस पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर पाएंगे। और अगर आपकी पॉपुलेशन ही स्मॉल है तो इस स्मॉल पॉपुलेशन को आप फर्दर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज ओनली यूजफुल व्हेन द रिसर्चर हैज़ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कि ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जब रिसर्चर के पास आपकी इंटायर पॉपुलेशन है, उसकी लिस्ट भी है और उसके पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबकी करैक्टरिस्टिक्स उसके पास हैं, तभी वो उस करैक्टरिस्टिक्स को यूटिलाइज करते हुए सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के जो ग्रुप्स हैं वो बना देता है। इसीलिए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन नोन हो, पॉपुलेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पहले से पता हो, तभी आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं और फिर उसमें से सैंपल को ड्रॉ कर सकते हैं।